अच्छा जी, आज 7th ADJ के पास ज़हीर और उसके भाई की इंटरिम बेल के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स पे बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, जिसके बाद ये डिसाइड होना था कि क्या वो उनकी बेल डिसमिस हो रही है और वो जेल जा रहे हैं या बेल कंफर्म हो रही है। मगर अचानक वेदर की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कराची बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड का ऑर्डर कर दिया। वर्क सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद वी हैड नो ऑप्शन बट टू रिक्वेस्ट द कोर्ट के या तो केस को आज चलाएं या कोई मुनासिब डेट दे दे इस केस में, ताकि अकॉर्डिंगली दोनों पार्टीज़ की मुशावरत के साथ ये केस चले। तो अब कोर्ट ने मंडे की तारीख दी है, इसमें 22 तारीख 11:15 बजे ये केस टेकअप होगा अगेन फॉर द आर्गूमेंट्स ऑफ द बेल एप्लीकेशन। और चांसेस हैं कि उस दिन ये केस चलेगा भी, चलने के बाद इसमें कोई ना कोई डिसीजन भी आना है। पहला तो ये मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने रखा गया था। ट्रायल कोर्ट के सामने कंसर्न आईओ ने एक चलान आके जमा करवाया। चलान बेसिकली होना ये था, चाहिए था, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की जब बात आ रही है तो एंटी रेप लॉज अभी जो लेटेस्ट आए हैं उसके तहत स्पेशल जज होता है इन नोयत के केसेस को देखने के लिए। और जो स्पेशल ऑफेंसेस या शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जिसमें 375 और उसके अलावा 364A किडनैपिंग के हवाले से बेसिकली प्रोविजंस लगे हुए हैं, इन नोयत के केसेस जो हैं स्पेशल जज देखता है। अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर स्पेशल जो जज है वो आपके भी इल्म में है, 7th ADJ है। तो हमारा कंटेंशन बेसिकली वहाँ पे ये था कि इन केस आईओ जो हैं ट्रायल कोर्ट के सामने जो कॉमन प्रैक्टिस 773 की रिपोर्ट जमा करवाते हैं, तो ये बेसिकली जाना चाहिए था स्पेशल जज के पास। तो हमारी इस प्ली पे हम थे, प्रोसिक्यूशन थी और अदर साइड भी थी। अदर साइड ने बहरहाल इस लॉ को पढ़ा, कोर्ट के सामने रखा, उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी इस मामले पे, मगर अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कन्विंस थे कि ये कहाँ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ट्रायल कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया कि सिंस देयर आर शेड्यूल्ड ऑफेंसेस और फलां जो लॉ है उसको रेफ़र करते हुए ये डीजे इसके पास फॉरवर्ड की गई है फाइल। अब वहाँ से मार्क होना है स्पेशल कोर्ट को और स्पेशल कोर्ट अल्टीमेटली 7th ADJ। देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, हो चुकी है पहले, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, कल भी केसेस लगे हुए हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मामला चल रहे हैं। इनके जो निकाह ख्वाह हैं उनकी बेल डिसमिस है, ही इज़ इन कस्टडी। उसमें जो गवाह थे अली असगर साहब, उनकी भी बेल डिसमिस्ड है, वो भी कस्टडी में है। और अब जो मेडिकल के मामला और इसके अलावा जो इस चलान में कुछ प्रोविजंस लगे हैं, इन लाइट ऑफ दीज ऑल द सेक्शंस, मैं समझता हूँ कि कल के जो मंडे के दिन हियरिंग होनी है उसके बाद चांसेस हैं विल कंटेस्ट। हम गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी वकील नहीं दे सकता कि विल बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस कोर्ट के जो है बेल डिसमिस होनी चाहिए। अच्छा। मगर बहरहाल उस दिन के फैक्ट्स और मामला क्या प्रीवेल करते हैं, क्या डेवलपमेंट्स तब तक होती हैं, वो सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाए। देखें, दोनों पार्टीज़ के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रेमेडीज़ हैं अवेल करने के लिए प्रॉपर फोरम्स के सामने। जिब्रान साहब ने उस दिन हेयरिंग में वो मौजूद थे और उन्होंने मीडिया को इस हवाले से ब्रीफ भी किया था कि जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अब वहाँ की हेयरिंग के बाद डिसाइड होना है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मगर अब ये भी अप्रिशिएट करें कि एक नई डेवलपमेंट आई है, उसके बाद ये मामला ज़्यादा डिफीट होता हुआ दिख रहा है। मगर कल की हाई कोर्ट के सामने जो हेयरिंग्स हैं उनमें देखा जाएगा कि डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। कल के बाद शायद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो और अल्टीमेटली वो इफेक्ट करेगा बेल हेयरिंग को और ट्रायल हेयरिंग को।